क्यों बैठी हो? वो ये मेरे दोस्त का घर है, फ्लैट है उसका, एनी का। मैं कुरतुलैन का दरवाजा ही नहीं खोल रही हूँ, शायद घर पे नहीं है। अच्छा वो लड़की, मैं समझ गया। जी हाँ, आपको पता है वो कहाँ है? बेटा वो तो कई कई दिन घर नहीं आती थी, यहाँ रात को लेट आना और वो भी लड़कों के साथ, और बाहर खड़े होकर सिगरेट पीती थी। पड़ोस की उन्होंने शिकायत की तो हमें घर खाली करवाना पड़ा। कल ही गई है यहाँ से। शिफ्ट हो गई? लेकिन कहाँ गई? ऐसी लड़कियों के साथ उसकी अच्छी नहीं होती। चले जाए यहाँ से। पैसे भी ले ली और फोन भी ले ली। अबे उठा फोन बराबर। तो ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या मामला। शुक्र है अल्लाह, मेरी जान तो बची। मोबाइल दो, पर्स जल्दी जल्दी करो, लो। अरे ईमान, तुम कहाँ चली गई थी? ठीक तो हो तुम? आओ मेरे साथ।
अरे क्या हो गया? आओ मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ, उठो, उठो मेरे साथ आओ, उठो, उठो, शाबाश। आओ। How are you feeling now, Iman? बेटर। ये डॉक्टर ज़ारा हैं. She's a psychiatrist. Yes, I am psychiatrist. She will treat you now for some days, okay? डॉक्टर आमना, रूम नंबर 4 के पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। मैं आ रही हूँ. ओके। अभी देखो. अरे अरे मान लेटी रहो. You have weakness. तुम रेस्ट करो, हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं. Yes, come in. आओ ईमान, बैठो. बैठो. माशाल्लाह तुम काफी बेहतर लग रही हो. अगर तुम कंफर्टेबल फील करो तो अपने बारे में बताना पसंद करोगी? मान, इट्स ओके. थोड़ा रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा. ईमान नाम है मेरा, ईमान अहमद। And I belong to a broken family. तुम्हें पता है ईमान, तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं और यही मुश्किलें इंसान की शख्सियत में निखार लाती। लेकिन माजी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। यस, यू आर राइट। माजी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन माजी को अपनी जिंदगी में कैद करके खुद को सजा नहीं देनी चाहिए। जिंदगी की खूबसूरती ही फाइट बैक करना है। और इस बात में कोई शक नहीं कि तुम एक बहुत हौसलामंद लड़की हो, वरना आज तुम इस तरह मेरे सामने नहीं बैठी होती। अपने साथ होने वाली ज्यादती का जिस तरह तुम सामना कर रही हो, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। बिलीव मी। जो भी मिला डॉक्टर, मुझे जिंदगी में जो भी मिला, मुझे सबने धोखा दिया है। मुझे समझ नहीं आता, मैं भरोसा करूं तो किस पे करूं, क्या करूं? खुद पर। जिंदगी में अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं और मिलते रहेंगे, लेकिन ईमान, इंसान सिर्फ खुद ही अपनी हिम्मत और ताकत बन सकता है। वैसे बेगम साहिबा, एक बात है, हम आपके तो दीवाने थे ही, आपकी बनाई हुई चाय के भी दीवाने। बस कर दें।
सॉरी गाइस, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। भाई मुझे ज़रा सा काम था, आपसे हेल्प चाहिए थी। यार डिस्टर्ब तो आपने कर ही दिया है। एनीवेज आओ, बट बताओ क्या काम। क्यों कर रहे हैं इस बेचारे को तंग? बैठो हारिफ। थैंक यू भाभी। एक आप ही तो हैं इस घर में जो मुझे समझती हैं। अरे यार मैं मजाक कर रहा था। अच्छा बताओ क्या काम। भाई ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, एक दफ़ा स्लाइड चेक कर लो। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपको सही लग रहे हैं ना? आप बिजनेस को अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसलिए सोचा आपसे पूछूं। बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे भी तुम कोई गलती कर सकते हो। थैंक यू भाई। वैसे गलती की गुंजाइश तो हर जगह रहती है, लेकिन अगर फिर भी कोई चेंजेस की ज़रूरत हो तो प्लीज़ लेट मी। हाँ, अगर इसको हम कि लास्ट पैराग्राफ को थोड़ा ऊपर कर लें और जो इंट्रो है इसको डिटेल कर लें थोड़ा सा, क्या ख्याल है? परफेक्ट भाई, क्या बात है आपकी। आप बाकी स्लाइड भी देख लेना ज़रा। भाई हारिफ, लगता है तुम्हारा असल इम्तिहान आगे शुरू होने वाला है, उसकी भी तैयारी कर लो। कैसा इम्तिहान भाभी? क्यों जुनेद, क्या हम हारिफ को बता दें कि आजकल अम्मी अब्बू इसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं? अरे क्यों मेरे भाई को परेशान कर रही हैं आप? अच्छी खासी तो सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहा है वो। क्या मतलब, आप दोनों मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? भाई हुआ ये है कि आजकल खाने पर आपकी शादी का जिक्र बार बार होता है। अम्मी अब्बू इस वक्त शिद्दत से आपकी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट? मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ, जल्दी शादी मत करना। क्या मतलब? यानी आप शादी करके खुश नहीं हैं? खैर मैंने ये तो नहीं कहा। आपसे तो मैं बाद में पूछती हूँ। तुम बताओ हारिफ, अगर राइट टाइम ना हो और राइट पर्सन मिल जाए तब भी शादी नहीं करोगे? राइट पर्सन? अभी आजकल के दौर में राइट पर्सन मिलना मुश्किल ही नहीं है, बल्कि नामुमकिन है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी आइडियल आजकल एग्जिस्ट करती है। अच्छा भाई, कौन है आपकी, किस तरह की लड़की आपको पसंद है जो आजकल एग्जिस्ट ही नहीं करती? भाभी को बताइए, हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दें। भाई अगर मैंने आपको अपनी सोच बता दी तो आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि हैं तो आप बिजनेसमैन ना। यार क्यों उड़ाऊंगा तुम्हारा मजाक? तुम भाभी को बताओ, खुल के बताओ किस तरह की लड़की तुम्हें पसंद है, वो तुम्हारी मदद करें कोई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सच बताऊं भाभी, अगर आपकी कोई छोटी बहन होती ना तो मैंने उससे शादी कर लेनी थी। हम? मगर वो क्यों? क्योंकि बाय नेचर वो भी आप ही की तरह होती है, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी दोस्त। ओह माय गॉड, फ्लैटरिंग। नो इट्स ट्रू, ऑनेस्टली। अच्छा मुझे इजाजत दें, अब मुझे अपनी प्रेजेंटेशन की बहुत फिक्र है। आप लोग अपनी चाय एंजॉय करें, जो कि अब शायद ठंडी हो चुकी है, और अम्मी अबू को तो मैं समझा ही लूंगा। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, और मुझे मालूम है कि तुम ये कर सकते हो। ऑल द बेस्ट हारिफ। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है ना। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज था, ड्यूटी है मेरी। कहाँ चली गई थी कल तुम? वो मेरी एक दोस्त है, उसी के फ्लैट गई थी, लेकिन पता नहीं शायद कहीं और शिफ्ट हो गई शायद वो। तो राब्ता नहीं हो सका उससे? नंबर ही नहीं है मेरे पास। ओहो, तो फिर कल कहाँ थी बेटा तुम? तो उसके फ्लैट के बाहर ही आंख लग गई, पता नहीं चला, सुबह चौक ने जगाया मुझे। अरे आप यहाँ बैठी हुई हैं, आपको डॉक्टर साहिबा बुला रही हैं। खैरियत, क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, आप खुद पूछ लें। अच्छा ईमान, तुम बैठो यहाँ, मैं डॉक्टर साहबा से पूछ के आती हूँ। आओ ईमान, कहीं जा रही हो?
जाना तो है ना डॉक्टर। ठीक है, तो फिर क्या सोचा तुमने? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत बहुत बेबसी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी पे फुल स्टॉप लग गया। देखो ईमान, मेरी बातें शायद तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन तुम्हें बताना मेरा फर्ज है। अगर सिर्फ अपने माजी में रहोगी ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। देखो, ना अपने माजी में रहना, ना अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होना। माजी था, गुजर गया, और मुस्तकबिल तो अभी आया भी नहीं। इसलिए अगर फिक्र करनी है तो अपने हाल की, और अगर अपने हाल को बेहतर बनाना है तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी तालीम और तुम्हारा शऊर है। अब इसी हथियार को इस्तेमाल करते हुए तुमने अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है। किसी अनवांटेड चीज से ध्यान हटाने के लिए मसरूफ रहना बहुत जरूरी है। मसरूफ रहो, अपनी जिंदगी का कोई मिशन बना लो, फिर तुम्हें वक्त ही नहीं मिलेगा अपने माजी के बारे में सोचने का। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो, क्योंकि जिसने ज्यादती की है उसे उसकी सजा मिल के रहती है। क्योंकि ये दुनिया मकाफाते अमल है। अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। ये इस कायनात का असूल है। आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी में आने वाले वाक़यात को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए आज तुम ये अहद करो कि तुम इन सब बातों पर अमल करोगी और नए अज़म के साथ अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करोगी। और इस दौरान अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगे। वादा। इजाजत दीजिए। श्योर। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ईमान, रुको बेटा, कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार। बेटा, ये मेरी ड्यूटी है। हॉस्पिटल में रोज बहुत से मरीज आते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा दिल लग गया था। जहां तक मुझे पता है तुम्हारा कोई नहीं है। तुम जाओगी कहाँ? चली जाऊंगी कहीं भी। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी मुझे। शायद इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। वो कैसे? मेरी एक जानने वाली है, सब उन्हें बड़ी भी कहते हैं। बहुत ही खुदा तर्स और इंसानियत का दर्द रखने वाली खातून है। वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। बेटा, तुम मेरी बेटियों की तरह हो, कुछ गलत मत समझना। मैं जानती हूँ अब तुम जिंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं कर सकोगी। तुम अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर आमना या हॉस्पिटल में किसी से भी बड़ी बी के मुतालिक पूछ सकती हो। सब उन्हें जानते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल आती रहती हैं और ज़रूरतमंदों की बहुत मदद भी करती हैं। पता है, 22 साल पहले उन्होंने इसी हॉस्पिटल में पैदा होने वाली एक यतीम बच्ची को गोद लिया था और वो उसकी कफालत बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। मुझे यकीन है बेटा, बड़ी बी का घर ही तुम्हारे लिए बेहतरीन ठिकाना साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बस हॉस्पिटल में ही मसरूफ थी। आप भी तो बहुत दिनों से नहीं आई। पता है, आपको बच्चे बहुत याद कर रहे थे और अली की तो सालगिरह भी थी। चिल्ड्रन वर्ड के सारे बच्चे आपको याद करते हैं और अली यही कह रहा था कि वो आपके साथ सालगिरह मनाएगा। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। उन बच्चों में तो मेरी जान है। आओ आओ बैठो, आओ बैठो।
मुझे किसी से आपको मिलवाना है। अच्छा, बेचारी की कहानी बहुत दुखी है और है भी बेसहारा। काफी दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी। क्यों? इसके साथ धोखा और ज्यादती हुई है। इतनी प्यारी और मासूम बच्ची है, खुदा उन जालिमों को खरक करे। तुम बताओ, मैं इसकी क्या मदद कर सकती हूँ? ईमान का दुनिया में कोई नहीं है, उसे किसी सहारे और छत की तलाश है। हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थी, डॉक्टर आमना ने ट्रीट किया है, अब तो बहुत बेहतर है, लेकिन किसी आसरे की तलाश है इसे। फिर तो तुम इसे बिल्कुल सही जगह पे लेके आई। ईमान बेटा, यहाँ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। बहुत प्यारी और मासूम बच्ची है और बहुत हसास भी है। अंदाजा हो चुका है मुझे, मैंने इसके अंदर का इंसान भाप लिया है। अब आप इसकी रहनुमाई करें ताकि ये अपने पाँव पे दोबारा खड़ी हो सके। माशाल्लाह पढ़ी लिखी बच्ची है। इंशाल्लाह ये जरूर अपने पाँव पे खड़ी होगी। और अगर आप इसकी रिहाइश का कोई बंदोबस्त कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बंदोबस्त क्या करना, मेरे घर के मकीनों ने तो आते ही इसका इस्तकबाल कर लिया है। ईमान यही रहेगी, मेरे साथ ही रहेगी। बेटा, रोते नहीं हैं, अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तुम्हें एक बहन भी मिल जाएगी खुशबख्त की शक्ल में। मैं भी बुलाती हूँ उसे। खुशबख्त, खुशबख्त। बड़ी भी आ जाए, नाश्ता तैयार है। अरे अरे बेटा, इतनी देर है? वो आज सब अकेले हाथ से करना पड़ा ना, इसलिए देर हो गई। कि आपकी लाडली तैयार होने में लगी हुई है। अरे मेरा बच्चा, तुम भी तो मेरी लाडली हो ना। देखो बेटा, आज उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, उसका पूरा एतमाद लगना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन मैंने तो उसको बहुत डराया है कि यूनिवर्सिटी में ये होगा वो होगा। बुरी बात बेटा, ये तो बहुत बुरी बात है। उसकी हिम्मत बंधाने के बजाय तुम उसकी हिम्मत कम कर रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने उसकी ट्रेनिंग की है तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी जिंदगी में हार मानेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सही कहा। नाश्ता करें? हाँ। ऐ मेरे रब, मुझे हौसला दे और हिम्मत भी कि मैं जिंदगी के हर इम्तिहान का मुकाबला कर सकूं। कोई मुसीबत और परेशानी मुझे मेरे मकसद से पीछे ना हटने दे और मुझे वो वक्त दिखा कि मैं अपनी माँ के कातिल और मेरी जिंदगी बर्बाद करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचना दिख सकूं। है मेरे अल्लाह, जिस तरह आपने पहले मेरी हर मोड़ पर, हर कदम पर मदद की है, उस तरह आगे भी करते रहना। कहाँ रह गई है ये? अस्सलाम वालेकुम बड़ी भी। वालेकुम अस्सलाम। तैयार हो गई बेटा? जी। आओ बैठो, नाश्ता करके जाना। जरूर भाई। खुशबख्त के हाथ के बने हुए पराठे और चाय मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? हाय, बस मेरी दुआ है तुम दोनों इसी तरह खुश खुर्रम रहो। आमीन।
देखो बेटा, सुबह का नाश्ता सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आजकल इसकी छुट्टियां है ना, इसलिए जरा ये आराम से नाश्ता कर रही है, नहीं तो इससे सुबह सुबह खाली पेट दौड़ लगाने की आदत है। सुबह सुबह मुझसे तो नाश्ता नहीं होता। जब रोज सुबह उठोगी ना तो आदत बन जाएगी। जी, आपकी तरह। वैसे बड़ी भी आप थकती नहीं है इन सब चीजों से? किस चीज से? अरे मेरा मतलब रोज सुबह उठना, घर के सारे काम खुद करना, हॉस्पिटल जाना, लोगों की मदद करना। बेटा, हिम्मत भी वो ज़ाते पाक दे ही देती है। जब हिम्मत आ जाती है तो इंसान काम करता ही रहता है और खुशी होती है कि आप किसी के लिए कुछ काम करो। और इंसान को चाहिए कि वो किसी न किसी तरह अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाए। कहाँ खो गई? कहीं नहीं। सोच रही हूँ कि अगर मुझे बड़ी भी का सहारा ना मिलता तो आज मैं किस हाल में होती। बेटा, अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है, वो हम सबकी मदद करता है, हम तो बस एक जरिया हैं। बेशक। बस बेटा, अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए और मेरा ये नेक अमल कबूल फरमाए। आमीन। अच्छा बड़ी भी, मैंने खा लिया, अब मैं चलती हूँ। जाओ बेटा, अल्लाह की अमान। और जिंदगी का ये सफर तुम्हारे लिए कामयाबियां और कामरानियां लेकर आए। जज़ाकल्लाह। आपको अंदाजा भी नहीं है बड़ी भी कि आपकी इन बातों से मेरा पूरा दिन कितना अच्छा गुजरेगा। मुझे कभी भी किसी ने इस तरह स्कूल और कॉलेज के लिए रुखसत नहीं किया। चलो बेटा, अब खुशी खुशी यूनिवर्सिटी जाओ। जी। और वापस आते ही बताना कि पहला दिन कैसा गुजरा। बिल्कुल बताऊंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।